हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आपका स्टैटिस्टिक्स में लीनियर रिग्रेशन चैप्टर ले रहा हूँ। पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन बताऊंगा आज, एंड देन हम इसके सॉल्यूशंस देखेंगे। नाउ लीनियर रिग्रेशन आप स्टैंडर्ड 12th में कर आए हो। जो गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने 12th में किया है, सीबीएसई बोर्ड में नहीं था। सो आपको ऐसे ही समझना है कि आप फिर से सीख रहे हो ज़ीरो लेवल से। नाउ लीनियर रिग्रेशन होता क्या है? तो ये जो आपका बुक है, इस बुक में जो फर्स्ट पेज है इंट्रोडक्शन, उसमें मीनिंग ऑफ रिग्रेशन में एक बोल्ड वर्ड्स लिखे हुए हैं बीच में। रिग्रेशन इज द स्टैटिस्टिकल टेक्निक। ये एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है विद द हेल्प ऑफ विच, जिसकी हेल्प से हम फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स कैन बी एस्टैब्लिश्ड। टू वेरिएबल्स के बीच में हम रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। नाउ कैसे काम करता है लीनियर रिग्रेशन वो समझते हैं। लीनियर रिग्रेशन का जो इक्वेशन होता है वो होता है y is equals to a plus bx, y equals to a plus bx। एस्टिमेट करते हैं तो यहाँ पर y कैप लिखते हैं या कैप y भी बोलते हैं, मीनिंग सेम होगी, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना आप, ये जो a है इसे मैं फिक्स्ड कॉस्ट लिख रहा हूँ, a मीन्स फिक्स्ड कॉस्ट, और जो b है दैट इज वेरिएबल कॉस्ट, और जो ये y कैप का एस्टिमेट है ये एस्टिमेट है टोटल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। ये जो इक्वेशन है इसे रिग्रेशन इक्वेशन कहते हैं। कैप y इक्वल्स टू a प्लस bx। अब हम बिजनेस में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा टोटल कॉस्ट कैसे होगा, उसे ध्यान से समझना। सपोज करते हैं कि ये जो प्रीमाइसेस हैं ये मेरे रेंट पर हैं और उसका मेरा 10,000 पर मंथ रेंट है, प्लस bx, b मीन्स मेरा वेरिएबल कॉस्ट है। अब सपोज करते हैं कि मैं ये पेन बना रहा हूँ, इस पेन का प्रोडक्शन कर रहा हूँ, और ये पेन बनाने के लिए मुझे जो रॉ मटेरियल चाहिए वो 10 रुपीज़ का चाहिए, इंटू x मीन्स नंबर ऑफ यूनिट्स एंड y कैप मीन्स एस्टिमेशन, टोटल कॉस्ट। अब मेरा टोटल कॉस्ट हो जाएगा y कैप इज इक्वल्स टू 10,000 रेंट प्लस 10 इंटू x मीन्स जितने यूनिट्स में बनाऊंगा। अब सपोज करते हैं कि मैं इस पेन के 10,000 यूनिट्स बना रहा हूं, तो मेरा कॉस्ट कितना हो जाएगा? 10,000 यूनिट्स, ठीक है। अब यहां पर जो x की वैल्यू है वो है 10,000, मैं 10,000 यूनिट्स बना रहा हूं। अब देखिए मेरा 10,000 रुपीज़ रेंट है पर मंथ। एक यूनिट बनाने के लिए मुझे जो रॉ मटेरियल चाहिए इस पेन के लिए वो 10 रुपीज़ का चाहिए, और मैं इसके 10,000 नहीं, चलो 1,000 ले लेते हैं, 1,000 यूनिट्स बना रहा हूँ, ठीक है। मैं 1,000 यूनिट्स इसके बना रहा हूँ, तो मेरा टोटल एक्सपेंस कितना हो जाएगा? टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी? 10,000 मेरा रेंट लगेगा, 1,000 पेन बनाए हैं, 10 रुपीज़ रॉ मटेरियल लग रहा है, सो 1,000 इंटू 10 10,000 एंड 10 प्लस 10 20,000। नाउ अगर मेरा प्रोडक्शन 1,000 यूनिट्स हो रहा है, तो मुझे पहले से ही पता होगा कि मेरा एक्सपेंस 20,000 यूनिट होने वाला है। मेरी कॉस्ट जो होगी, टोटल कॉस्ट जो होगी वो 20,000 रुपीज़ होने वाली है। हो सकता है इसमें 20 का 19 हो या 20 का 21 हो जाए, ये एक एस्टिमेट है।
और एस्टिमेट है इसलिए मैं यहाँ पर वाई कैप लिख रहा हूँ। कैप मीन्स एस्टिमेट। अब यह है प्रोडक्शन 1000 यूनिट्स का। अब सपोज करते हैं कि मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, प्रोडक्शन 2000 यूनिट्स। तो अब मेरा एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 2000 यूनिट्स के लिए? सो वाई कैप इज इक्वल्स टू 10,000 प्लस 10 इंटू एक्स। अब जब मैं 2000 यूनिट्स का इस मंथ प्रोडक्शन करूंगा तो इस मंथ का मेरा रेंट तो लगने वाला है 10,000 प्लस 10 रुपीज़ पर पेन रॉ मटेरियल लग रहा है। तो अब मेरा टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 10,000 रेंट प्लस 20,000 रुपीज़ फॉर मटीरियल। मेरा टोटल कॉस्ट हो जाएगा 30,000 रुपीज़। तो रिग्रेशन इक्वेशन क्या है? रिग्रेशन इक्वेशन हमें टू वेरिएबल्स के बीच में एक रिलेशन बताती है कि यहाँ पर हमारा टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, पर मंथ हमें कितना पे करना पड़ेगा। सो इट इज़ कॉल्ड लीनियर रिग्रेशन, जहाँ पर जो कैप वाई लिखा है मैंने वो टोटल कॉस्ट होगा, ए मीन्स फिक्स्ड कॉस्ट होगी, जैसे रेंट है या कुछ फिक्स्ड एक्सपेंडिचर्स हैं उन्हें फिक्स्ड कॉस्ट में कंसीडर किया जाता है, और बी मीन्स वेरिएबल कॉस्ट, ये वेरी करेगी कि हमारा प्रोडक्शन कितना होगा। ठीक है, सो इसे कहते हैं लीनियर रिग्रेशन। ये आपको टू वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशन है उसे एक्सप्लेन करने के लिए एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम अपना प्रिडिक्शन कर सकते हैं, एस्टिमेट लगा सकते हैं। हम प्राइस और डिमांड के लिए भी एस्टिमेट लगा सकते हैं, हम अपने एक्सपेंडिचर्स के लिए भी एस्टिमेट्स लगा सकते हैं, एंड मैनी मोर। मैनी मोर मीन्स बहुत सारे काम आप इससे कर सकते हो। सो इसे कहते हैं लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। नाउ लीनियर रिग्रेशन में हमें जो मेथड्स दिए हुए हैं यहाँ पर, अब हम वहाँ पर आएंगे मेथड्स में क्या क्या करना है हमें। अब आपने जो 12th में किया था वो ओनली y ऑन x किया था। जब हम लीनियर रिग्रेशन में लाइन कैलकुलेट करते थे, दैट इज़ y ऑन x, जो आपने 12th में किया है। y ऑन x का मतलब है y इज़ डिपेंडेंट ऑन x, y x पर डिपेंडेंट है। यहाँ पर भी देखिए जो y के वैल्यूज़ हैं वो x के ऊपर डिपेंडेंट है। जब तक मुझे अपना प्रोडक्शन पता नहीं होगा, मीन्स मुझे अपना टोटल प्रोडक्शन पता नहीं होगा, तब तक मैं टोटल कॉस्ट कैलकुलेट नहीं कर पाऊँगा। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में अगर मुझे पता है कि 1000 यूनिट्स का मैं प्रोडक्शन करूँगा तो मेरा 20,000 रुपीज़ कॉस्ट हो जाएगा टोटल कॉस्ट, और 2000 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहा हूँ तो टोटल कॉस्ट 30,000 हो जाएगा। सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि y इज़ डिपेंडेंट ऑन x। अब मैं आपको बोलूं कि 5,000 और 10,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन कितना होगा, तो आप कैलकुलेट कर पाओगे कि अगर मैं 5,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहा हूं तो मेरा टोटल कॉस्ट कितना होगा, और अगर मैं 10,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहा हूं तो मेरा टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा। सो यह है रिग्रेशन इक्वेशन। नाउ 12th में आपने y ऑन x सीखा है, लेकिन अब आपको x ऑन y भी सीखना होगा। अब आपको x ऑन y भी सीखना होगा। सो FY में आपको दोनों ही हैं, y ऑन x भी है एंड x ऑन y भी है। दूसरा, जो आपने 12th में सीखा था उतना पूरा रिग्रेशन तो आपके कोर्स में है ही, सेम इसमें एक और मेथड इंक्लूड हो जाएगा जो होगा बाइवेरिएट मेथड। बाइवेरिएट मेथड जो आप लीनियर कोरिलेशन में लॉन्ग सम कर आए हो, जिसका जो टेबल है आप ऐसे बनाते थे, ठीक है।
इस टाइप का जो टेबल बनता था बाइवेरिएट मेथड में, वो भी आपको लीनियर रिग्रेशन यहाँ पर है। सो ये आज मैंने आपका इंट्रोडक्शन लेक्चर लिया। ये लेक्चर मैं यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फॉर्मूला सिखाऊंगा कि कौन कौन सी फॉर्मूला इसमें यूज़ होंगी और कैसे होंगे। ये दोनों लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी। अगर आपने इन दोनों लेक्चर्स को अच्छे से समझ लिया तो समझो लीनियर रिग्रेशन आपके लिए ईजी हो जाएगा। सो यहाँ पर मैंने आज आपको इंट्रोडक्शन दिया, इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा, जो फॉर्मूलाज मैं आपको लिखवाऊंगा वो भी आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेनी है। इसके बाद हम थर्ड लेक्चर में सम स्टार्ट करेंगे। बहुत इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। जितना हो सके इस लेक्चर को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले पाएँ और अपना रिजल्ट इम्प्रूव कर पाएँ। सो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।